तो एक तरफ खटीक की खटपट और दूसरी तरफ लोक निर्माण विभाग में कुछ दिन पहले 350 से ज्यादा इंजीनियर्स के तबादले के मामले में भ्रष्टाचार का खेल सामने आया। पोस्टिंग में ऐसे लोगों का तबादला भी कर दिया गया जो अब जिंदा ही नहीं थे या फिर ट्रांसफर लिस्ट में उन लोगों का नाम शामिल था जो विभाग में थे ही नहीं। पीडब्ल्यूडी विभाग में तबादलों पर सीएम योगी ने न सिर्फ जांच बिठाई है बल्कि जितिन प्रसाद के ओएसडी अनिल कुमार पांडे भी नप गए हैं और यही नहीं, विभाग के कई अधिकारियों को निलंबित भी कर दिया गया है। अभी भी कई अधिकारी रडार पर हैं और ऐसे में खबर विशेष में सवाल यही है कि इस तबादले के हेरफेर में कितने नाम और भ्रष्टाचार पर एक्शन में किससे टेंशन है। सौ दिन की सरकार में ट्रांसफर गेम। ट्रांसफर के गेम ने मचाई खलबली। टेंशन में आए जितिन प्रसाद। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आने के बाद योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में मंत्री बने जितिन प्रसाद के पीडब्ल्यूडी विभाग में हुए ट्रांसफर में भ्रष्टाचार सामने आने के बाद अब बड़े बड़े अफसरों की टेंशन बढ़ गई है। लोक निर्माण विभाग में 350 से अधिक इंजीनियर्स के तबादलों में हुई धांधली ने सभी को चौंका कर रख दिया। पोस्टिंग में ऐसे लोगों का तबादला किया गया जो अब जिंदा भी नहीं थे। 3 साल पहले मर चुके जूनियर इंजीनियर घनश्याम दास का तबादला झांसी कर दिया गया। वहीं एक शख्स राजकुमार का तबादला इटावा से ललितपुर किया गया, जबकि राजकुमार नाम का कोई शख्स विभाग में है ही नहीं। यही नहीं, कई कर्मचारियों का तबादला तब बहुत दूर कर दिया गया जब वे 1-2 साल के अंदर ही रिटायर होने वाले थे, जबकि कई ऐसे इंजीनियर हैं जो 10 साल से लेकर 22 साल तक एक ही जिले में जमे हुए हैं। लोक निर्माण विभाग के अभियंताओं के तबादले में गड़बड़ियों की शिकायतें हुई थीं। विभाग में बड़े पैमाने पर अभियंताओं के तबादले हुए। मामला तूल पकड़ने और मीडिया में उजागर होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभियंताओं के तबादले में धांधली की जांच के लिए कृषि उत्पादन आयुक्त मनोज कुमार सिंह और अपर मुख्य सचिव आबकारी संजय भूसरेड्डी को 2 सदस्यीय जांच समिति गठित करने का निर्देश दिया था। जांच समिति ने इंजीनियर्स के तबादलों से जुड़ी फाइलें तलब कर प्रकरण की जांच की तो आरोप सही पाए गए। जांच के दौरान तबादलों में लेन देन भी उजागर हुआ, जिसके बाद सीएम योगी ने सख्त एक्शन लेते हुए पीडब्ल्यूडी विभाग के एचओडी मनोज गुप्ता, प्रधान सहायक संजय चौरसिया, प्रमुख अभियंता राकेश कुमार सक्सेना, प्रशासनिक अधिकारी पंकज दीक्षित, स्टाफ ऑफिसर शैलेंद्र कुमार यादव को निलंबित कर दिया, जबकि पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद के ओएसडी अनिल कुमार पांडे को कार्यमुक्त कर वापस केंद्र भेज दिया गया। अनिल कुमार के विरुद्ध सतर्कता जांच और अनुशासनिक कार्रवाई करने की भी संस्तुति की गई है। पीडब्ल्यूडी विभाग में ट्रांसफर में हुए खेल के बाद अब पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद की दौड़ दिल्ली लग रही है। अब सवाल ये है कि क्या ट्रांसफर गेम में और भी कई बड़े नामों का खुलासा हो सकता है। इस भ्रष्टाचार पर एक्शन से किसे टेंशन है। टीम न्यूज स्टेट। तो पीडब्ल्यूडी यानी कि लोक निर्माण विभाग में लगातार तबादलों को लेकर सवाल उठ रहे थे और उसके बाद मुख्यमंत्री ने खुद जांच का आदेश दिया। ऐसे में बड़े सवाल उठते हैं कि तबादलों के हेरफेर में कितने नाम हैं, भ्रष्टाचार पर एक्शन से टेंशन किसे है और ओएसडी पर एक्शन से जितिन प्रसाद क्या नाराज हो गए हैं, दिल्ली क्यों गए आखिर। दूसरे महकमों में तबादलों पर भी एक्शन होगा क्या, विपक्ष को बैठे बिठाए क्या मुद्दा मिल गया है। पहले स्वास्थ्य महकमे में इस तरह के मामले सामने आए, संज्ञान लिया था ब्रजेश पाठक ने, डिप्टी सीएम ने नाराजगी जाहिर की थी, जांच बिठाई थी, वो मामला अभी चल ही रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अब पीडब्ल्यूडी विभाग में 350 इंजीनियर्स के ट्रांसफर का मामला गरमाया। ओएसडी को हटाया गया, विजिलेंस जांच का आदेश दिया गया है, विभागीय जांच हो ही रही है और साथ साथ दिनेश खटीक ने भी इसी तरह से आरोप लगाए हैं। बड़ा सवाल है कि भ्रष्टाचार पर एक्शन से आखिर टेंशन किसे है और क्या विपक्ष को बैठे बिठाए मुद्दा मिल रहा है। मुर्दे का ट्रांसफर झांसी में कर दिया गया। पीडब्ल्यूडी विभाग में 350 इंजीनियर्स का ट्रांसफर हुआ है। सवाल ये भी है कि क्या इन ट्रांसफर के बारे में ओएसडी को पता था और जितिन प्रसाद को नहीं पता था। अगर जितिन प्रसाद को पता था तो फिर उन्होंने आगे जांच के लिए आदेश क्यों नहीं दिया जैसे ब्रजेश पाठक ने किया। ये समझिए, दरअसल एक शख्स राजकुमार का तबादला इटावा से अलग जगह कर दिया गया। कई कर्मचारियों का तबादला तय जगह से बहुत दूर हो गया है। कई इंजीनियर्स ऐसे हैं जो किसी दूसरे विभाग में चले गए थे, उनको भी ट्रांसफर कर दिया गया। एचओडी से लेकर प्रधान सहायक और ओएसडी जितिन प्रसाद के बड़े बड़े अधिकारियों पर
कार्रवाई की गई है। प्रमुख अभियंता राकेश कुमार को निलंबित किया गया। प्रशासनिक अधिकारी पंकज दीक्षित निलंबित किए गए हैं और स्टाफ ऑफिसर ओएसडी शैलेंद्र कुमार यादव पर भी कार्रवाई हुई है। ओएसडी अनिल कुमार कार्रवाई और सीधा रुख करेंगे संवाददाता अविनाश सिंह हमारे साथ लाइव कनेक्ट है। अविनाश, ओएसडी पर भी गाजगिरी है, कार्रवाई हुई है। जितिन प्रसाद का दिल्ली जाना किस ओर इशारा करता है और अगर ब्रजेश पाठक अपने विभाग में खुद जांच करा सकते हैं तो जितिन प्रसाद को क्या ये जानकारी नहीं थी, सवाल ना उठे? देखिए, जहां तक सवाल जितिन प्रसाद का है तो चूंकि कुछ ही समय पहले वो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए और जब कैबिनेट जब वो सरकार में शामिल हुए तो उनको पिछली सरकार में भी कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया। लेकिन देखिए, इस बार चूंकि उनको एक भारी भरकम विभाग दिया गया, लेकिन जिस तरीके से उस विभाग में जो तबादले हुए उसमें घोटाले की खबरें आई और बाद में जांच बिठाई गई और उसके बाद जो जांच की पहली आंच आई, जो जांच की पहली गाज गिरी, वो जितिन प्रसाद के ओएसडी अनिल पांडे, जो कि जितिन प्रसाद के बेहद खास भी माने जाते हैं, दिल्ली से प्रतिनियुक्ति पर बुलाए गए थे। तो कहीं ना कहीं सवाल जो मंत्रालय का कामकाज है उस पर देखने को मिला। हालांकि देखिए, उस पूरे मामले में न सिर्फ जितिन प्रसाद के ओएसडी बल्कि जो पीडब्ल्यूडी के एचओडी थे मनोज गुप्ता, अधीक्षण अभियंता शैलेंद्र यादव समेत 5 लोगों को सरकार ने सस्पेंड किया है और माना जा रहा है कि इसके बाद इस पूरे मामले में कुछ और भी कार्रवाई हो सकती है। लेकिन देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो भी तबादले की प्रक्रिया होती है वो सब कुछ मंत्री की जानकारी में होता है। हालांकि देखिए, इससे पहले जो ब्रजेश पाठक जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर अपना दुख जता चुके हैं। उन्होंने अपर मुख्य सचिव से पूरी जानकारी मांगी, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि विभाग में इतना बड़ा खेल हो गया और मंत्री को पता ही ना चला? तो सवाल जितिन प्रसाद के ऊपर भी उठ रहे हैं। हालांकि आज जो खबर आ रही है कि जितिन प्रसाद दिल्ली गए हैं दिल्ली दरबार में हाजिरी लगाने के लिए, क्योंकि देखिए, जब उनके ओएसडी पर सवाल उठने शुरू हुए तो कई लोगों ने जितिन प्रसाद के ऊपर भी सवाल खड़े किए। हालांकि अभी भी जो प्रमुख सचिव हैं नरेंद्र भूषण, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, क्योंकि देखिए, जो भी तबादले होते हैं वो प्रमुख सचिव के साइन से होते हैं, प्रमुख सचिव के हस्ताक्षर से होते हैं। तो एक बड़ा सवाल ये भी है कि चलिए, एचओडी के खिलाफ कार्रवाई हो गई, जो उस जांच में दोषी पाए गए हैं प्रथम दृष्टया उनके खिलाफ कार्रवाई हो गई, लेकिन प्रमुख सचिव अभी तक उस जांच की जद से क्यों बाहर हैं? और साथ ही में जिस तरीके से मंत्रालय के कामकाज को लेकर सवाल उठाया गया, तो उसके बाद जितिन प्रसाद ने इस पूरे मामले को लेकर अभी तक कुछ भी नहीं बोला। देखिए, कल पूरे दिन हम लोग कोशिश करते रहे कि जितिन प्रसाद इस मामले को लेकर कुछ बोलें, जवाब दें, सफाई दें, लेकिन जितिन प्रसाद कल पूरे दिन बसते नजर आए और आज वो दिल्ली गए हैं दिल्ली दरबार में हाजिरी लगाने के लिए। हालांकि उनकी मुलाकात किससे होगी, ऐसी जानकारी आ रही है कि अमित शाह से वो मिल सकते हैं और इस पूरे मामले को वहाँ पर रख सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर जो तबादले हुए उसमें खेल कैसे हुआ, इतने बड़े लेवल पर भ्रष्टाचार कैसे हुआ, और जब जिम्मेदारी तय हो रही है तो जिम्मेदारी सबकी तय होनी चाहिए, चाहे वो प्रमुख सचिव हो, मंत्री हो या विभाग के दूसरे अधिकारी। मुख्यमंत्री ने जांच का आदेश अविनाश दिया है। विजिलेंस जांच, विभागीय जांच में क्या ये चीजें खुलकर सामने आ जाएंगी? क्या डेडलाइन तय की गई इन दोनों जांचों के लिए? देखिए, जब तबादले में शिकायत मिली थी तो उसको लेकर जो कमेटी गठित की गई थी, चूंकि कमेटी ने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप दी है और माना जा रहा है कि उसी रिपोर्ट के आधार पर जो अभी तक कार्रवाई हुई है, चाहे 5 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की बात करें या फिर जितिन प्रसाद के ओएसडी अनिल पांडे के खिलाफ कार्रवाई की बात करें। हालांकि देखिए, अनिल पांडे को उनके पद से हटाकर जो उनका मूल विभाग है दिल्ली में, वहां भेजा गया है और जांच के आदेश दे दिए गए हैं कि विजिलेंस जांच की जाए। तो जाहिर सी बात है कि जांच अगर आगे बढ़ती है तो उसमें कुछ और दूसरे खुलासे हो सकते हैं। लेकिन देखिए, सवाल अभी भी बरकरार है कि जब कार्रवाई हो रही है तो विभाग के कई ऐसे बड़े अधिकारी हैं, माना जा रहा है कि वो बिल्कुल बड़ा सवाल अविनाश है कि बड़े अधिकारियों को क्या ये जानकारी नहीं थी और क्या विभागीय मंत्री जितिन प्रसाद को इस बारे में जानकारी नहीं थी? तमाम जानकारी के लिए अविनाश आपका बहुत शुक्रिया। तो जितिन प्रसाद दिल्ली में हैं और अब देखना होगा कि उनकी तरफ से क्या सफाई सामने आती है। खबरें लगातार जारी हैं। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक के लिए रुकते हैं। बने रहिए न्यूज़ स्टेट के साथ।